नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई मॉडल्स आज हम देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त सभी साथी एकदम से बढ़िया हैं जी, शानदार हैं। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे सीजीएल बैच में राहुल सर की मैथ की क्लास चलती थी। तो उनके पिताजी की उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से आज वो क्लास नहीं ले पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो फिर मैं अपनी क्लास लेकर आ गया हूँ मॉडल्स की। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर मॉडल्स करा दो, मॉडल्स करा दो, मॉडल्स करा दो। हालांकि मॉडल से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। आप देखोगे कि इसमें खिचड़ी सी पकी हुई होती है, मॉडल्स में खिचड़ी सी पकी हुई होती है। तो जिस पे मैं डबल टिक कर दूं कि ये वाला नियम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है ना, ये एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है। तो ये आपके हाई स्कूल, इंटर में या टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। फिर भी दो तीन बातें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उनको देखो, नॉलेज मैं आपको एकेडमिक इंग्लिश वाली सारी दूंगा, है ना। बातें मैं आपको सारी बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है। जो तीन चार बातें मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ बनाने के लिए अच्छा टॉपिक है। समझ बनाने के लिए अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको बताया था हमारी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी ये होती हैं, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको हम बोलते हैं। ये हमारे मॉडल्स होते हैं, इनको हम मार्जिनल सेमी मॉडल्स भी बोल देते हैं। नीड, डेयर, यूज टू को हम सेमी मॉडल्स बोल देते हैं, है ना। मॉडल संख्या में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 मॉडल्स होते हैं। तीन हमारी जो वो वर्ब्स होती हैं, बी फॉर्म इज एम आर वॉज वर को बोलते हैं, डू फॉर्म डू डज डिड को बोलते हैं, और हैव फॉर्म हैज हैव हैड को बोलते हैं, है ना। फिर से मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब में पहली होती है बी फॉर्म, पहली हमारी होती है बी फॉर्म। बी फॉर्म में आता है मेरे भाई इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर ये बी फॉर्म है तो इसके बाद या तो मेरे भाई वी आई एन जी आएगी या फिर वी थ्री आएगी। वी आई एन जी एक्टिव वॉइस में और वी थ्री पैसिव वॉइस में, ठीक है जी। दूसरी हमारी होती है मेरे भाई, दूसरी हमारी होती है डू फॉर्म। डू फॉर्म में आता है, जैसा कि आपको पता है, डू, डज और डिड। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वी वन आ सकता है। तीसरी हमारी फॉर्म होती है हैव फॉर्म। हैव, इसमें आता है हैज, हैव या हैड। इसके बाद आपको पता है सिर्फ और सिर्फ वी थ्री आती है। वी थ्री आती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी। अगर ये मेन वर्ब होती है तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं, अगर ये मेन वर्ब होती है तो बी के बाद मेरे भाई या तो एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन आ सकता है। इसके बाद कभी कुछ आ ही नहीं सकता। अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद ये आ सकता है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद नाउन आ सकती है, बस इसके बाद नाउन आ सकता है ना। ये है। फिर इसी में मैंने आपको बताई थी तब मॉडल्स, फिर मैंने आपको मॉडल्स बताए थे। मॉडल्स हमारे संख्या में 13 होते हैं, सब के बाद सिर्फ और सिर्फ वी वन आती है। कुछ और आ ही नहीं सकता। ना नाउन आ सकता है, ना एडजेक्टिव आ सकता है, ना वर्ब की कोई और सी फॉर्म आ सकती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वी वन आएगी, सिर्फ और सिर्फ वी वन आएगी। तो हम आ जाते हैं मॉडल्स पर ही। मॉडल्स का यूज बहुत सारी चीजों के लिए होता है। प्रतिज्ञा के लिए होता है, दृढ़ संकल्प के लिए होता है, धमकी के लिए होता है, इच्छा के लिए होता है, आज्ञा के लिए होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, आपको सिद्धांत सिखाने के लिए होता है। बहुत सब चीजों के लिए मॉडल्स का यूज होता है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको विल और वुड में बता देता हूं। विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। वुड का यूज देखो, विल सेल का यूज नॉर्मली होता है, विल सेल का यूज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। विल सेल का आपको एक यूज पढ़ाऊंगा कैन कुड के साथ। विल सेल का मैं आपको एक यूज पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा कैन कुड के साथ। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। जैसे डू डज की पास्ट फॉर्म डिड है, ऐसे ही विल की पास्ट फॉर्म वुड है। और दूसरा, वुड का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह कर सकते हैं। पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सी डैज गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग।
अगर एवरी मॉर्निंग है, एवरी मॉर्निंग है तो ये एक हैबिट है। अगर एवरी मॉर्निंग है तो ये एक हैबिट है, और हैबिट या तो प्रेजेंट की होती है या पास्ट की होती है ना? या तो प्रेजेंट की है, पास्ट की है। अगर प्रेजेंट की हैबिट होती मेरे भाई, अगर प्रेजेंट की हैबिट होती तो सी गोज हो जाता, सी गोज हो जाता, सी गोज हो जाता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन उसने तो गो कर रखा है, वो पूछ रहा है मैं यहाँ पे विल लगाऊं या वुड लगाऊं। मैं यहाँ पे विल लगाऊं या फिर मैं यहाँ पे वुड लगाऊं, विल लगाऊं या वुड लगाऊं। मेरे भाई इसका मतलब ये पास्ट की हैबिट है, तो आप वुड लगा दो। सी वुड गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग या सी वेंट टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, दोनों का सेम मीनिंग है। मतलब पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आप वुड प्लस V1 का यूज कर सकते हो। वह प्रत्येक सुबह मंदिर जाया करती थी, वह प्रत्येक सुबह मंदिर जाया करती थी। बात समझ में आई? कहने का मतलब है वुड प्लस V1 या V2 बताता है पास्ट हैबिट्स को, पास्ट हैबिट्स को V2 या वुड प्लस V1 बताता है। सही बात है जी। आप बोलोगे जी विल का पास्ट वुड कब होता है, वो भी हम करेंगे। विल का हाँ बाद में भी देख सकते हो। ये बात समझ में आई? इसका मतलब सेंटेंस पास्ट हैबिट को बता रहा था, वह मंदिर जाया करती थी। तो मंदिर जाया करती थी पास्ट की हैबिट है, या तो वुड लगा दो, वुड प्लस V1, या V2 का यूज कर लो। सही बात है जी। अगला क्वेश्चन है यू गो देयर विद मी, इसमें दोनों आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं विल यू गो देयर विद मी, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे, विल यू गो देयर विद मी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर आप विल लगा दोगे तो क्या तुम चलोगे, फ्यूचर का हो जाएगा। अगर मैं बोल लूं वुड, तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलते, पास्ट हो जाता। इसमें दोनों आ सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, मॉडल्स दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, उनका मीनिंग बदल जाता है। यहां पे विल ज्यादा सही है, वुड लगा दोगे तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। मीनिंग बदलेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मीनिंग बदलेगा, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एग्जामिनर कौन सा मीनिंग हमसे चाहता है, कौन सा मीनिंग हमसे चाहता है। तो इसलिए सबसे पहला नियम, मॉडल्स के बाद V1 आती है, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आती है। एक तो यहां से एरर आ सकता है, और दूसरा अगर बहुत ज्यादा डीप में एग्जामिनर पूछना चाह रहा है तो इस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है। और तीसरा मैंने आपको एडवर्ब में कराया था, आपको याद हो, वुड शुड हैड बेटर रेदर। बेटर और रेदर के साथ आप या तो वुड का यूज करते हो या हैड का करते हो, या तो वुड का करते हो या हेड का करते हो। तो यहां पे ना आप विल लगा सकते हो ना सेल लगा सकते हो, वुड रेदर होता है, वुड रेदर होता है ना। ही वुड रेदर स्लीप देन स्टडी, वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, डायरेक्ट V1। इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1, इन्फिनेटिव है। और बेयर मतलब नंगा इन्फिनेटिव, नंगा है मतलब उसके पास 2 नहीं है। बेयर इन्फिनेटिव होता है डायरेक्ट V1 आता है, ठीक है जी। अब भाई कितनी बार बताऊं, डायरेक्ट देख, बाद में क्यों नहीं देख सकते क्लास, ऐप में क्लास चल रही है, जब आपका मन करे तब देखो, एग्जाम से पहले जब आपका मन करे तब आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो सही आंसर होगा ही वुड रेदर स्लीप देन स्टडी। वुड रेदर के बाद V1 और रेदर के साथ देन आता है, देन के बाद V1। एग्जामिनर दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो यहाँ पे शुड दे, आपका विल दे दे, सेल दे दे, टू स्लीप दे दे, या टू स्टडी दे दे। आपको पता है वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, डायरेक्ट V1 आएगा, डायरेक्ट V1 आएगा। और ना आप सेल लगा सकते हो ना विल लगा सकते हो, रेदर के साथ आपको वुड ही लगाना पड़ेगा, रेदर के साथ आपको वुड ही लगाना पड़ेगा। याद करो, है ना, वर्ब एडवांस का वो टॉपिक, वर्ब एडवांस में मैंने आपको कराया था। हाँ जी, हाँ मैंने वर्ब एडवांस में कराया था। तो मेरे भाई वुड के बाद स्लीप V1 ही तो है, V1 ही था, है ना, स्लीप V1 ही है जी। डायरेक्ट V1 बेयर इन्फिनेटिव आता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है, ओके। अब तक मैंने आपको बताया वुड का यूज पास्ट हैबिट को बताने के लिए होता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया वुड का यूज होता है आपके रेदर के साथ।
रेदर के साथ आप वुड का यूज करोगे। और तीसरा होता है विल की पास्ट फॉर्म वुड। विल की पास्ट फॉर्म वुड हो जाता है। विल की पास्ट फॉर्म वुड हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे। वो हम अभी देखेंगे। बताओ जी, वो हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन है पूरा का पूरा, रवि सब्जेक्ट है, सैड V2 है, सेंटेंस पास्ट में शुरू है। मैंने बोला था सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में खत्म होगा अगर कोई स्पेशल वर्ड सेंटेंस में नहीं आता है। अगर कोई स्पेशल वर्ड सेंटेंस में नहीं आता है ना। भाई मॉडल से क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, जहां इंग्लिश है वहां मॉडल्स इंग्लिश का पार्ट है। जहां इंग्लिश है वहां आ सकते हैं। ये बच्चों वाली बातें मत किया करो, ठीक है। सेंटेंस पास्ट में शुरू है, पास्ट में खत्म होगा। क्या कोई भी एक ऐसा वर्ड इस सेंटेंस में है जो मेरे को उसे फ्यूचर में बनाने के लिए मजबूर कर रहा हो, इस सेंटेंस को फुटूरा बना दो, है ना। कोई एक सिंगल ऐसा वर्ड है कि देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन दैट कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट विल वर्ब रीड द लेटर, यहां से यहां तक एक ऐसा वर्ड है जो टाइम डिनोट कर रहा है फ्यूचर का? नहीं कर रहा। अगर कोई क्लूज पास्ट में शुरू होगी है तो पास्ट में खत्म होगी, तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा। याद करो वो लम्हे जब मैंने आपको नरेशन में बताया था विल सेल को वुड में बदलते हैं, मे को माइट में, कैन को कुड में, विल को वुड में बदलते हैं। याद करो वो लम्हा, बदलते हैं ना। तो ये वही है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने दैट में बदला और विल का हम वुड करेंगे। विल का हम वुड करेंगे। विल का हम वुड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। एक और वुड का यूज होता है, वुड दैट दिखाता है, वुड दैट दिखाता है काश को, काश को। इफ हो, एज इफ हो, और वुड दैट। याद करो वो लम्हा जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे। जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे तो मैंने बोला था इफ के बाद सब्जेक्ट कैसा भी हो वर्ब वर आएगी, वॉज वर में से, वॉज वर में से वर आएगा। एज इफ हो या वुड दैट हो, तो वुड दैट कास को दिखाता है, इमेजिनरी सेंटेंस को दिखाता है कास। तो मेरे भाई दैट लगा हुआ है ना, तो आप ना तो विल लगा सकते हो ना सेल लगा सकते हो, आपकी मजबूरी है वुड लगाने की। वुड दैट मतलब इफ, या मतलब एज इफ इज इक्वल टू एज इफ इज इक्वल टू वुड दैट। काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता, काश में एक राजा होता। हाँ, सीपीओ बैच में अभी हम मॉडल्स नरेशन पढ़ेंगे, लेकिन सीजीएल सीएचएसएल बैच में तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना। आई विश, वी विश, सपोज, वुड दैट, ये वाले मैंने आपको किस में बताए हैं, कंडीशनल में पढ़ाए हैं। तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। यूज ऑफ यूज्ड टू। अब हम आ जाते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का भी यूज पास्ट हैबिट को बताने के लिए होता है। मैंने आपको टेंस में 3 बातें बताई थी, V2 हो या वुड हो, वुड प्लस V1 हो या यूज्ड टू हो। तीनों जो होते हैं वो पास्ट हैबिट को बताते हैं। पास्ट हैबिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनका हम यूज करते हैं, इनका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। V2 हो, वुड प्लस V1 हो या यूज्ड टू हो, इनका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट को बताने के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। ओके, ये रहता है इसका लॉजिक। पास्ट हैबिट या डिसकंटिन्यूड हैबिट जो हो, जो ऐसी हैबिट जो अब आपकी नहीं है, उनके लिए भाई देखो पहले आपकी हैबिट थी, अब नहीं है वो हैबिट, तो ऐसी हैबिट को, वो भी तो पास्ट की हैबिट होगी ना, है ना। जैसे कि
पहले मैं चाय पिया करता था, तो पास्ट की हैबिट है पहले पीते थे, या डिसकंटिन्यू हैबिट होगी अब नहीं पीते हो पहले पीते हो। ऐसी हैबिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन वुड का हम यूज उसमें मतलब कि उसका यूज टू का यूज हम उसमें करते हैं जो हैबिट डिसकंटिन्यू हो चुकी है। यूज करते हैं डिसकंटिन्यूड हैबिट जो पहले आपकी हैबिट थी अब नहीं है, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, वहां पे हम वुड का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ही यूज्ड टू या वुड गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। बताओ क्या होगा, कौन सा आएगा? मेरे भाई दोनों आएंगे। ही यूज टू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग का मतलब वह सुबह सुबह घूमने जाया करती थी, और ही वुड गो टू वॉक का मतलब है वह सुबह घूमने जाती थी। दोनों आ जाएंगे। अगला है सी, सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज्ड टू या वुड प्ले इन द स्टेडियम बिफोर मैरिज। वह शादी से पहले स्टेडियम में खेला करती थी, मतलब अब नहीं खेल रही है। बिफोर मैरिज ने बता दिया कि अब नहीं खेल रही है। यहाँ पे हम वुड का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे यूज्ड टू का यूज करेंगे, क्योंकि पहले हैबिट रही थी अब नहीं है। अब हैबिट डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब हैबिट डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सही है भाई। ऊपर वाले में हैबिट डिसकंटिन्यू होने का कोई हमको हिंट नहीं दिया है। ही यूज्ड टू लगाओ, वुड लगाओ, गो टू वॉक इन द मॉर्निंग पास्ट हैबिट है, V2 लगा दो, या ही वेंट, यहां पे आप वेंट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट वेंट। ही वेंट टू वॉक इन द मॉर्निंग, तीनों का मतलब बराबर ही है। वह मॉर्निंग में घूमने जाती थी, वह मॉर्निंग में घूमने जाया करती थी, तीनों का सेम मीनिंग है। यहां पे बोल रहा है बिफोर मैरिज, वह शादी से पहले ऐसा करती थी, मतलब अब हैबिट छूट गई है, हैबिट छूट गई है, तो यहां पे आप यूज टू लगा दोगे। आई यूज टू या आई वुड स्मोक सिगरेट्स, दोनों आ जाएंगे। आई यूज टू स्मोक सिगरेट या आई वुड स्मोक सिगरेट, मैं सिगरेट पीता था या मैं सिगरेट पिया करता था। यूज टू होता है पिया करता था, वुड पीता था, है ना। हाँ, गो फॉर अ वॉक, हाँ गो फॉर होगा यहाँ पे, बिल्कुल फॉर होगा। गो फॉर, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत अच्छा। किसी ने बताया कि सर जी गो के बाद तो अगर वॉक है फॉर आता है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये वाला सेंटेंस बता दो। 99% है जो चीज मैंने आपको इतनी डीप बताई है यहां से क्वेश्चन ना आए, 99% चांस है। अगर ठनक गई है ना, सटक गई है एग्जामिनर की, तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बनता ही नहीं। कैसे पूछेगा यहां से क्वेश्चन? जी बताओ जी। क्या होगा इसमें, बता दो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें मुझे बताएंगे क्या आएगा। आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यूज्ड टू भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, सिंग आ सॉन्ग, नाउ ही सिंग्स भजन, वह सॉन्ग गाया करती थी, भजन गाया करती थी, अब नहीं गाती है, मतलब पास्ट की हैबिट थी, अब डिसकंटिन्यू होकर दूसरी हैबिट आ गई है, अब डिसकंटिन्यू होकर दूसरी हैबिट आ गई है। मेरे भाई इसमें यूज्ड टू आएगा, वुड नहीं आएगा। वही वह भजन गाया करती थी, है ना। अब भजन गा सॉरी पहले वो क्या गाती थी, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाती थी, सॉन्ग्स गाती थी, अब भजन गाती है। पहले वह सॉन्ग्स गाया करती थी, अब भजन गाती है, हैबिट डिसकंटिन्यू हो गई है। अगर डिसकंटिन्यू हैबिट है तो आप यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसी हिंट नहीं मिलती है तो दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है जी, दोनों का यूज कर सकते हो। शुड जो होता है ना मेरे भाई, ये चाहिए के सेंस में होता है। शुड जो आता है चाहिए के सेंस में होता है, और जो चाहिए होता है वो तो आपको ज्ञान देता है, आपको ऐसा करना चाहिए, ज्ञान मिले जहां से, है ना। तो मेरे भाई ड्यूटी हो, मॉरल ऑब्लिगेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, एडवाइस हो, इन सब के लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं आएगा सिंग आ सॉन्ग? आ सॉन्ग, बहुत गजब।
मैं अंग्रेज बन रहा हूँ ना, मैं भी अंग्रेज बन रहा हूँ। आके बाद सॉन्ग आएगा बहुत गजब, मनोज कुमार बहुत गजब। जी। अच्छा, ही को भी ये बता। कंसंट्रेशन भंग है, एक्चुअल में थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहा है उसकी वजह से, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर टोना टोकटा करा रखा हो, ये भी रीज़न हो सकता है। किसी ने मेरे ऊपर टोना टोकटा करा दिया हो, अपनी बताई हुई बातें ही भूल रहा हूँ, आके बाद हमेशा सिंगुलर ना हूँ, ये भी रीज़न हो सकता है। अब पता नहीं भाई कौन सी बात है, ठीक है। शुड का जो यूज होता है वो चाहिए के सेंस में होता है। आपकी कोई ड्यूटी है, जिम्मेदारी बनती है ना, नैतिक जिम्मेदारी, उसके लिए आप शुड का यूज करते हो। वन डैश लव वंस मदरलैंड, तो वन सेल आएगा, वन वुड आएगा, वन शुड आएगा। मेरे भाई, ना तो सेल आएगा ना वुड आएगा, शुड आएगा। चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए अपनी मातृभूमि से। हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे चाहिए का सेंस है, ये हमारी कोई क्या है मेरे भाई, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है ये। हमारी नैतिक दायित्व बनता है, हमें मदरलैंड से प्यार करना चाहिए। तो नैतिक दायित्व के लिए हम शुड का यूज करेंगे। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, दे डैश कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, उन्हें अभी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मेरे भाई, ना तो आप वुड लगाओगे, ना विल लगाओगे, सेल लगाओगे, तो शुड लगाओगे। दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, उन्हें अभी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, है ना, अभी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ जी। जी। मेरे भाई, आशीर्वाद देने लायक तो हम नहीं हुए, भगवान आपका साथ देने लायक बना दे, बस वही बहुत बढ़िया है। वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दुबे जी, है ना, दुबे जी बजट टाइट है, सीमेंट कोई दूसरा यूज कर लो दुबे जी। वो वाला वो याद आ गया। दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। मॉरल सजेशन आप दे रहे हो, है ना, सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। अगला है कैंडिडेट डैश राइट नीट एंड क्लीन इन द आंसर शीट। कैंडिडेट को आंसर शीट में नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। कैंडिडेट को आंसर शीट में नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। मेरे भाई, ये तो इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, और निर्देश हम देते हैं शुड लगा के, तो ना विल होगा, ना वुड होगा, शुड होगा। भाई, जहां चाहिए वाला सेंस चाहिए ना, शुड ठोक देना, बात खत्म। चाहिए वाला सेंस चाहिए, शुड ठोक देना, बात खत्म। अब मुझे ये बताओ, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा। एक मैंने आपको कंजंक्शन में, आपको याद हो, है ना, एडवर्ब में और कंजंक्शन में आपको पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था, आपको याद है नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है। कहाँ गया वो पेन, ये ठीक है, बोर हो गए उस पेन को चलाते चलाते। कंजंक्शन में मैंने आपको बताया था कि लेस्ट का जो राइट कंजंक्शन पेयर होता है ना, वो शुड होता है। याद है आपको, लेस्ट का राइट कंजंक्शन पेयर शुड होता है। कहीं ऐसा न हो कि लेस्ट के साथ शुड आता है। अगर आप किसी को कोई सलाह दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो, नैतिक जिम्मेदारी बता रहे हो, तो शुड आएगा, है ना, बिल्कुल लेस्ट के साथ शुड आता है। तो यहाँ पे वुड नहीं आ सकता, मे नहीं आ सकता, कुछ नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं, यूज्ड ऑफ आउट टू। आउट टू का यूज शुड के यूज की तरह ही होता है। 70% केसेस ऐसे होते हैं कि आप शुड लगाओ, आउट टू लगाओ, दोनों का सेम मीनिंग है। आउट टू का भी यूज होता है चाहिए के सेंस में, चाहिए के सेंस में, लेकिन मेरे भाई ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, बहुत ज्यादा आपको चाहिए का सेंस चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, वो वाला सेंस चाहिए।
एडवाइस हो, मॉरल ऑब्लिगेशन हो, शुड आउट टू दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन ज्यादा है, जैसे कि मैं अगर बोलूं ये वाला सेंटेंस था, ये वाला सेंटेंस था, ये वाला, अगर यहां पे ये वाला नीचे ऊपर वाला, यहां पे अगर मैं शुड और आउट टू दोनों रख दूं, तो मेरे भाई मैं आउट टू को चुन लूंगा। जो हमारी ज्यादा नैतिक सलाह होती है ना, उसमें हम आउट टू का यूज करते हैं। जितनी ज्यादा डीप नैतिक हमारी सलाह होगी, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? आउट टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आउट टू का यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है सुडो और आउट टू यूज करने का, मैं आंखें बंद करके आउट टू का यूज कर लूंगा। वी शुड लव वंस वन शुड लव वंस मदरलैंड का मतलब किसी को मदरलैंड से प्यार करना चाहिए। ये बात को ज्यादा जोर नहीं दे रहा, बस सलाह दे दी करना चाहिए, भाई कर लो तो अच्छी बात है। और ये बात को हमारी जिम्मेदारी को एम्फसाइज करके बता रहा है, वन आउट टू रेस्पेक्ट वंस मदरलैंड, हमें करना ही करना चाहिए, हमें करना ही करना चाहिए। बात को समझ रहे हो? और दोनों सलाह के सेंस में आते हैं, दोनों नैतिक दायित्व के बारे में आते हैं। लेकिन जो आउट टू है उसका थोड़ा डीप मीनिंग होता है, उसने बात पे एम्फसाइज किया हुआ होता है ना। मैं घर पहुंचा ही था कि रिश्तेदार आ गए, और बस मैं घर पहुंचा ही था रिश्तेदार आ गए। एक नॉर्मल जिंदगी है और एक इन्वर्जन जिंदगी है ना। इन्वर्जन याद है? कसम खा के कह रही हूं, है ना, दिल में दिल ठोक कर कह रही हूं जो मैंने बात करी हो। क्या हुआ वहां पे? वहां पे बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, इन्वर्जन का यूज कर लिया। अगर निगेटिव एडवर्ब है सेंटेंस के शुरू में आ गया, या फिर सो प्लस एडवर्ब है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, उल्टा रूल हमने फॉलो कर लिया, पहले हेल्पिंग वर्ब ले ली फिर सब्जेक्ट ले लिया। ऐसे ही शुड और आउट टू में इतना अंतर है, शुड भी चाहिए का सेंस देता है, ये भी चाहिए का सेंस देता है, जोर डाल के करना ही करना चाहिए, करना ही करना चाहिए। जी, हेट यू टू मेरे भाई प्रकाश जी, हेट यू टू, करना ही करना चाहिए, है ना। बात समझ रहे हो? क्लास शुरू हुई नहीं है इसको, अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई अब विनय प्रकाश जी अभी आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये नए स्ट्रीमर हैं, इन्हें क्या पता कि मेरी लैंग्वेज में आई हेट यू का क्या मतलब है। अच्छा, तो डिलीट ये किसी दूसरे को नहीं दिखते? यहाँ डिलीट से कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा ब्लॉक मारने वाले हैं। हाँ, मेरी लैंग्वेज समझते हो, आई हेट यू मेरी उनकी दूसरी लैंग्वेज है ना। अभी आपके जान बचा ली मैंने, देख लो। अब इनको जो मेरा रेगुलर स्ट्रीमर होता है उसे तो पता है आई हेट यू किस सेंस में आपने बोला है, इमोजी से समझ जाते हो। ये समझ गए सच में हमारे सर को कैसे कही आई हेट यू, अभी आपका काम तमाम कर देते। आप कोई मैसेज नहीं कर पाते, शुक्र है मैंने, मेरा ध्यान उधर ही था, मैंने देख लिया, रोक लिया इन्हें। ठीक है जी, बात समझे शुड और आउट टू में क्या अंतर है? अगर समझ गए तो एक थंब अप कर दो, दोनों में से गलत कोई सा भी नहीं है। अगर ऑप्शन में दोनों है और ज्यादा नैतिकता वाली बात है, तो आप शुड की जगह आउट टू का यूज कर लेंगे, शुड की जगह आउट टू का यूज कर लेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है और ज्यादा नैतिकता वाली बात है, ज्यादा नैतिकता वाली बात है ना, शुड की जगह हम आउट टू का यूज कर लेंगे। ओके मेरे भाई, बता दिया लेस्ट की वजह से शुड आया, और यहां पे निर्देश दिया गया था, यहां पे निर्देश दिया गया था, इसलिए हमने ये किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ जाऊं, आउट टू आ गया हमारा। आउट टू का एक जगह और यूज होता है, आउट टू का एक जगह और यूज होता है। आउट टू का यूज होता है पास्ट के डिसअप्रूवल के लिए, कि तुम्हें पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी किसी के लिए बोल रहा हूं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, वो वाला सेंस है। अगर आप बोलते हो ना किसी से कि यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पास्ट में आप किसी चीज को बता रहे हो, पास्ट में आप बोल रहे हो, तो आप यूज करोगे आउट नॉट टू हैव वी थ्री, आउट नॉट टू हैव वी थ्री, आउट नॉट टू हैव वी थ्री। जैसे कि क्वेश्चन है, सी आउट नॉट
टू टू के बाद हैव थ्रेटन ट्रीटेड हर हस्बैंड लाइक दिस, लाइक दैट, उसे अपने हस्बैंड को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। सेंटेंस में अभी भी एक गलती है। पहले तो मुझे बताओ वो गलती क्या है, पहले तो मुझे बताएंगे वो गलती क्या है, क्या गलती है वो। सेंटेंस में अभी भी एक गलती। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट, आउट टू आता है लेकिन नॉट होता है तो आउट नॉट टू होता है, और टू के बाद हमेशा V1 हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। हैज तो V5 है, हैज तो गोज है, हैज तो गोज है, हैज तो गोज है। बात समझ में आई? तो सी शुड आउट नॉट हैव ट्रीटेड हर हस्बैंड लाइक दैट या लाइक दिस, उसे ऐसा ट्रीट अपने हस्बैंड को नहीं करना चाहिए था, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बढ़िया, बात समझ रहे हो? तो हैज हैव के बाद V3 आता है। जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, यू आउट नॉट हैव इंसल्ट योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त को इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। वो वाला सेंस है, पास्ट में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पास्ट के लिए सलाह दी जा रही कि आपने पास्ट में गलती की है। अब मुझे बताओ अब क्या होगा सही आंसर, इसमें कहाँ कहाँ पे गलती है और उस गलती को आप कैसे कैसे सुधारोगे, कैसे कैसे सुधारोगे। आप बोलोगे जी यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, आउट के बाद हमेशा टू आता है, तो मैंने लगा दिया आउट टू, और नॉट के बाद V1 आती है, और इंसल्ट के नहीं आएगा, हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। इंसल्टेड होना चाहिए योर फ्रेंड, इंसल्टेड होना चाहिए योर फ्रेंड। क्या सेंटेंस अब सही है मेरे भाई? क्या अब सेंटेंस सही है? बताओ जी, क्या ये अब सही है? क्वेश्चन मार्क है, इज इट राइट नाउ, इज इट राइट? आप बोलोगे नहीं जी, या तो आउट टू आता है, अगर नॉट है तो टू नॉट के बाद आता है, यहां पे टू गलत है, टू यहां पे आएगा। यू आउट नॉट टू हैव इंसल्टेड योर फ्रेंड, यू आउट नॉट टू इंसल्टेड योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त को इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। शुड और आउट दोनों का यूज होता है मॉरल सलाह के लिए, नैतिक सलाह के लिए। ज्यादा जोर डालना है, इन्वर्जन वाली बात है, तो आउट टू का यूज कर लेंगे, नहीं तो शुड का यूज कर लेंगे। और आउट नॉट टू हैव V3 होता है पास्ट की, आप डिसअप्रूवल कर रहे हो किसी बात को। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बताएंगे क्या होगा सही आंसर। यू आउट टू या यू शुड रीड महाभारत टू नो योर कल्चर, अपनी कल्चर को जानने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए मेरे भाई, क्या पढ़ना चाहिए मेरे भाई? महाभारत, महाभारत पढ़नी चाहिए। अगर मैं जोर डाल रहा हूं तो मैं आउट टू का यूज कर लूंगा, नहीं तो मैं शुड का कर लूंगा, दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, गलत कोई सा भी। यू शुड रीड महाभारत टू नो योर कल्चर या यू आउट टू रीड महाभारत टू नो योर कल्चर, दोनों ठीक है, दोनों का मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। ये आउट टू जो है चीज को एम्फसाइज करके बोल रहा है, और जो सिंपल है वो ऐसे ही बोल रहा है, शुड वाला सिंपल बोल रहा है। वी हेल्प दोज हु आर नीडी, सही बताओ कहाँ पे आंसर में कहाँ पे गलती है? ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनते ज्यादा, क्योंकि दोनों का यूज हो सकता है, बस आपको अंतर समझ में। यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन आपके यहां से आ सकते हैं, यहां से आ सकता है, एक तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
अब तक का जितना मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ दो ही चीज से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मॉडल के बाद V1 आती है, ये आती है, V2, V3, V4, V5 सब गलत है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो दूसरा एग्जामिनर का मूड चटका हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है मेरे भाई। तीसरा यहां से क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, ये अच्छा क्वेश्चन है, वन शुड या आउट नॉट टू अब्यूज एनी वन। बताओ क्या होगा सही आंसर। इस पूरे सेंटेंस को आप कैसे सही करके लिखोगे, बता दो जी कैसे। पहले वाला मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूं, वी हेल्प दोज, हम हेल्प करेंगे उनकी हु आर नीडी, जो है नीडी, जो जरूरतमंद है। इस एमआर वॉजवर के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, तो नीडी यहाँ पे एडजेक्टिव है, द नीडी हो जाता तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता। तो आप यहां पर सलाह दे रहे हो ना, सलाह दे रहे हो ना, तो सलाह के लिए तो शुड हेल्प, अन्नू जी बिल्कुल सही आंसर है, और राजेश मातवा जी बिल्कुल सही आंसर है, राजा बाबू बिल्कुल सही आंसर है आपका, बहुत गजब। आप बोलोगे यहां पे लिखो वी, या तो लगाओ शुड, अगर नॉर्मली बात को बोल रहे हो, सलाह दे रहे हो नॉर्मली, और अगर आप बहुत जोर डाल के सलाह दे रहे हो तो लगाओ आउट टू और हेल्प दोज हु आर नीडी। अब ठीक है, या तो लगाओ शुड या लगाओ आउट टू, दोनों सही है। इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में अगर मैं शुड लगाता हूं तो भी गलत है, अगर मैं आउट टू लगाता हूं तो भी गलत है। क्यों गलत है? अगर मेरे को सुन से शुड से बनाना है तो वन शुड नॉट अब्यूज आना चाहिए एनीवन, वन शुड नॉट अब्यूज एनीवन, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। वन शुड नॉट अब्यूज एनीवन, शुड मॉडल है, नॉट लगा के V1 आ गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है, पहला तो ये बनेगा। अगर मेरे को आउट टू से बनाना है, अगर मेरे को आउट टू से बनाना है तो फिर बनेगा वन आउट और फिर नॉट और टू लगेगा, अब्यूज एनीवन, क्योंकि हमेशा आउट के बाद टू के बाद ही V1 आना है, नॉट आना है तो आउट और टू के बीच में नॉट आएगा, फिर आपको यहां पे नॉट लगाना पड़ेगा। अब दोनों ठीक है, बात समझे मेरे भाई। वन शुड आउट टू अब्यूज है भाई, शुड और आउट टू दोनों कैसे आ जाएंगे मिश्रा जी, दोनों कैसे आ जाएंगे? आउट नॉट टू अब्यूज, बिल्कुल राहुल कुमार आपका सही आंसर है। अब आउट वाला वो वाला आउट नहीं है, आपने तो आउट बाहर कर दिया, OUGST वाला आउट है, OUG। अब्यूज्ड कैसे हो जाएगा मेरे भाई? हमेशा V1 आती है, हमेशा V1 आती है, टू के बाद V1, मॉडल के बाद V1, मॉडल के बाद V1, बस खोपड़िया घूम गई इतने से में ही, हल लगे गच्चा घूमने लगा दिमाग इतनी सी में ही। अभी तो मॉडल से 20% ही पढ़ाया है, अब इसे खोपड़िया घूमने लगी। बाद में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे सर जी पढ़ाई क्यों रहे हो मॉडल, जब सब की जगह यूज हो जाए फिर पढ़ाई क्यों रहे हो। एक तो ये स्ट्रक्चर सीख लो, आउट नॉट टू आता है, आउट नॉट टू, एक तो ये स्ट्रक्चर सीख लो, आउट नॉट टू होता है, आउट टू नॉट नहीं होता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आउट नॉट टू सही है, आउट टू नॉट गलत है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। जो मस्ट आता है ना वो मजबूरी को दिखाता है, बाध्यता, तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य, अवश्य या जरूर, अवश्य या जरूर के लिए आता है, कंपल्शन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, और ज्यादा मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें करना ही करना चाहिए, कोई और ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई और ऑप्शन ही तुम्हारे पास नहीं है, इस वाले सेंस में
आता है, इंस्ट्रक्शन के लिए आता है, करना ही करना है तुम्हें, इनएबिलिटी के लिए आता है ना, इनिविटेबिलिटी, इनिविटेबल मैंने आपको बोला था, इनिविटेबल, इनवाइटेबल, जीजा फूफा, मतलब कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई चीज अनिवार्य है, अवॉइड नहीं कर सकते हो, उस सेंस में बेसिकली आपको इसका यूज करना है, इस सेंस में, इस सेंस में, इस सेंस में तो मेरे भाई आप मॉडल का भी यूज कर लेते हो, आउट टू का भी यूज कर लेते हो, शुड का भी यूज करते हो, इस सेंस में तो शुड भी आ सकता है, इस सेंस में तो शुड भी आ सकता है, आउट टू भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, इन दो सेंस में सिर्फ और सिर्फ मस्ट आता है। आप कैसे जानोगे आपका कौन सा उसके दिल के अंदर घुस रहे हो एग्जामिनर के, कि भाई वो कौन सा वाला सेंस यूज कराना चाहता है। अब देखो कैसे होगा, कहीं ना कहीं मीनिंग ऐसा निकल रहा होगा, कैंडिडेट डैश आंसर एट लीस्ट 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। अब कम से कम 6 में से 4 आपको करने हैं, तो मजबूरी है ना, कैंडिडेट्स को 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, मजबूरी है ना, एट लीस्ट ने बताया कि 6 में से 4 आपको करने पड़ेंगे। बताओ, ये मजबूरी होगी ना मेरे भाई, मजबूरी होगी ना। तो इस सेंस में आप ना शुड का यूज करेंगे, ना आउट टू का यूज करेंगे, मस्ट प्रेफरेबल है, आप मस्ट लगाओगे, मस्ट लगाओगे। कैंडिडेट मस्ट आंसर एट लीस्ट 4 ऑफ द 6 क्वेश्चंस, मजबूर है ना। अब 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ये मजबूरी को दिखाता है, जरूर जरूरत पड़ेगा ही आपको सेंस, जी, है ना, वो वाला सेंस। बच्चे कितने लाइव है, खुशी मनाओ, प्रसाद बांटो, कंपटीशन बहुत कम है, बच्चे कम ही है, ये आपके लिए खुशी की बात है कि कंपटीशन बहुत कम है, जितने कम बच्चे उतना कम कंपटीशन है, उतना कम कंपटीशन है, आप अच्छे से तैयारी करो, बात खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन है, एवरीवन डैश कीप हिज प्रॉमिस। तो विल कीप हिज प्रॉमिस, हर कोई अपना प्रॉमिस रखेगा, विल तो गलत है, मस्ट लगाऊं या शुड लगाऊं, मस्ट लगाऊं शुड लगाऊं, मेरे भाई शुड भी सही है, शुड गलत नहीं है, और मस्ट ज्यादा सही है। अगर दोनों ऑप्शन में है, भाई हर किसी को अपना प्रॉमिस रखना ही रखना चाहिए ना, रखना ही रखना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने कोई प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको मेन से पहले मॉडल्स पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूं ना, मैंने प्रॉमिस किया था आपको मेन से पहले कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिए ना। मैंने प्रॉमिस किया था आपको मेन से पहले पहले सुपरफ्लुअस पढ़ाऊंगा, पढ़ा दिए ना। तीनों प्रॉमिस मैंने अपने पूरे किए ना, सुपरफ्लुअस का, कंफ्यूजिंग पेयर का, मॉडल्स का आज पूरा कर रहा हूं। तो सीजीएल वालों, सीएचएसएल वालों, अब तो बोल दो हाँ सर आपने प्रॉमिस किए थे पूरे कर रहे हो, प्रॉमिस करते हो पढ़ाते नहीं हो, ये वो, तुमने ऐसी हालत कर दी मेरी कि मैं बीमार तो था ही, ऊपर से तुमने मुझ पे ऐसा मेंटली प्रेशर बनाया कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा जीवन में, तुमने एक बीमार इंसान को परेशान किया है ना ऐसे। जी हेट यू टू, जी हेट यू टू, बहुत दांत फड़ रहे हैं, है ना। तो मैंने वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस होगा, एवरी वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस है, एवरी वन आता तो वंस आता, एवरी वन है तो हिज आया है, एवरी वन है तो हिज आया है, मैंने अपने प्रॉमिस पूरे किए ना। अब हाँ जी तो बोल दो, अब भी कोई प्रॉमिस रह गया हो तो बता दो भाई, अब भी कोई प्रॉमिस रह गया हो तो बता दो। नहीं, सीपीओ वालों तुम्हें भी पढ़ने हैं, तुम्हें भी पढ़ने हैं, ठीक है। प्रॉमिस मैंडेटरी नहीं होते जी, मैंडेटरी लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस की और बाद में फिर कैसी कैसे उनमें शर्तें शुरू कर देते हैं प्रॉमिस से बचने के लिए। मेरे भाई मस्ट आएगा, एवरी वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। अगर मैं यहाँ पे खाली वन लगा देता हूं तो हिज की जगह वंस हो जाएगा,
खाली वन का अपना खुद का एडजेक्टिव होता है वंस। खाली वन का अपना एडजेक्टिव होता है वंस। जी भाई, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल। नहीं, ये प्रॉमिस मैंने नहीं किया था राहुल कुमार जी, ये मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। इफ एवरी वन वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ फिट, अगर हर एक अपने आप को फिट रखना चाहता है, अगर हर एक अपने आप को फिट रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ही शुड गेट अप अर्ली। ही मस्ट भी आ जाएगा, शुड भी आ जाएगा, ही मस्ट गेट अप अर्ली, ये वाला ज्यादा सही है, सेल वाला तो बिल्कुल गलत है। अगर हर कोई अपने आप को फिट रखना चाहता है तो उसे जल्दी उठना चाहिए, मजबूरी है, जल्दी उठना पड़ेगा। जी जी। मेरे में एमटीएस में सारी वोकैबलरी फंसी। जी चलो, वोकैबलरी ना सही, वोकैबलरी फंस गई हो, फंसनी चाहिए थी जी, है ना? कविता ऐसे जी, फंसनी चाहिए थी बस, चाहे वो वोकैबलरी फंसो, चाहे वो वोकैबलरी फंसो। मैंने हालांकि वोकैबलरी पढ़ाई थी, आपके में वोकैबलरी आ गई है। कोई बात नहीं, एग्जाम अच्छा हुआ ना, एग्जाम अच्छा हुआ ना, तो अब कुछ अच्छा लिख देना ग्रुप में, तो मुझे भी, मेरी आत्मा भी शांति मिल जाए जीते जी। मरने के बाद को मैं देखना आ रहा हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिल रही है, जीते जी अच्छी मिल शांति मिल जाएगी कि सर ने प्रॉमिस किए हुए सारे प्रॉमिस सर ने पूरे किए हैं। कीप हिमसेल्फ नहीं आएगा, हिम हो जाएगा, कीप हिम फिट। बिल्कुल। ओके, चलेगी भाई अभी, बड़ी दिन में तो आज मेरे पल्ले पड़े हैं सारे बच्चे, चलेगी क्लास। ओके मेरे भाई, या तो मस्ट लगाओ या शुड लगाओ, ठीक है? मस्ट लगाओ, शुड लगाओ। बताओ, मैंने वोकैबलरी पढ़ाई थी, बच्चों को वोकैबलरी फंसी जा रही है। कितना देखो, मैंने वोकैबलरी पढ़ाई, बच्चों ने वोकैबलरी भी कर दी, वोकैबलरी के सहारे। ऐसा पढ़ाया मैंने, मिल जाएगा ऐसा टीचर कि उसने वोकैबलरी पढ़ाई हो और पेपर में वोकैबलरी आ गई हो, और मेरे से वोकैबलरी करके पेपर ने वोकैबलरी, बच्चों ने वोकैबलरी भी पढ़ कर दी है ना? ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अब यार देखो, इच्छाएं तो सबकी पूरी नहीं हो सकती, एक इंसान हूं मैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं सारे काम कैसे कर सकता हूँ? मैं वर्किंग भी हूँ, गवर्नमेंट जॉब मेरे पास है, ऑफिस में भी मेरा मतलब टाइम जाता है, तो मैं कैसे पॉसिबल है? थोड़ी मजबूरी समझो, है ना? सर सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ा दीजिए, पढ़ाए हैं ग्रुप में, मैडम पढ़ा रही है। आगे है कैन कुड का यूज। अब कैन कुड के इतने सारे यूज होते हैं। एक तो कैन का पास्ट बन जाता है कुड। पास्ट का यूज कैसे आता है? जहां आपकी मजबूरी है पास्ट टेंस का यूज करना, तो आप कैन को पास्ट में बदल दोगे, आप कैन को पास्ट में बदल दोगे। बाकी कैन के इतने सारे यूज हैं। कैन परमिशन को बोलता है, एबिलिटी को बोलता है, कैपेसिटी को बोलता है, पावर को बोलता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को बोलता है, सैद्धांतिक संभावनाएं जो होती हैं। कुड बोलता है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक बात पूछनी है। यहाँ पे मेरा दोस्त है, चलो अमित, और यहाँ पे एस है। मुझे कुछ चीज मांगनी है, मैंने जैसे 1,000 रुपए मांगे, तो मैं अमित से कुछ फॉर्मेलिटी दिखाऊंगा, फॉर्मेलिटी दिखाऊंगा अमित से। जैसे आपका दोस्त है, उससे उसकी आपको बाइक चाहिए, अरे बाइक देना अपनी, ये वैसी यार मैं तेरी बाइक ले जाऊं, तो आप नॉर्मली पूछ रहे हो, नॉर्मली पूछ रहे हो ना, आप कैन लगा दो, कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई यूज योर बाइक, है ना? तो वहां पे आप डायरेक्ट कोई फॉर्मेलिटी यूज नहीं करोगे, कैन लगाओगे। और जहां आप है सभ्य बन के दिखाना है, सभ्यता दिखानी है, या सच में आप परमिशन ले रहे हो, वहां पे आप कुड लगाओगे। हम इससे कुछ मांगेंगे तो कुड लगाएंगे, कुड लगाएंगे भाई, फिर हमको कुड का यूज करना पड़ेगा। कुड यू लैंड मी 1,000 रुपीज, क्या तुम मुझे 1,000 रुपए दे सकती हो? है ना? बात समझ रहे हो? कैन आता है यारी दोस्ती में, आपको परमिशन लेनी है, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं चली, बस आपको टोकना है। जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने उससे आपने उसकी गाड़ी मांगी, देते नहीं है वैसे, बाइक चलो बाइक ले लो, बाइक दे सकते हैं।
अगर साइकिल है गाड़ी है तो साइकिल दे देगा, गाड़ी नहीं देगा। अगर बाइक है और गाड़ी है, कार है, तो कार नहीं देगा, बाइक दे देगा। बाइक मांगनी चाहिए फिर उससे आपको, है ना। अब आप उनसे पूछो यार तेरी बाइक ले जाऊं, तो सच में आप उसे पता है वो आपसे मना नहीं करेगा, बेस्ट फ्रेंड है। तो बस ऐसे ही आप पूछ रहे हो, ऐसे ही आप पूछ रहे हो, तो आपने कैन का यूज लगा दोगे। जी। अमित, कैन यू गिव मी लिटिल वाटर? अमित, कुड यू प्लीज गिव मी लिटिल वाटर? होए होए होए। सर ये कॉन्टिन्यूस याद कैसे होगा? रिवीजन, रिवीजन। अगर एक बार पढ़ने से हो जाए करते तो हर कोई एक बार वीडियो देख के, दवाई आपको अच्छी नहीं लगती, मुंह बिगाड़ के केड़ा जी करके दवाई लेते हो। पढ़ना किसी को अच्छा, तो एक बार दवाई ले ली आपने और बॉडी ठीक हो जाती है। ऐसा पढ़ाई के साथ नहीं है कि पढ़ाई आपको अच्छी नहीं लगी, एक बार बस केड़ा जी करके आपने वीडियो देख ली दुखी मन से। नहीं, जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं जागेगा, खुद से अंदर से वाइब्स नहीं आएंगी कि हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ करना है, तब तक आपको नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है जी। जी। ओके। संभावना हो, पावर हो, कुछ भी हो, यू डैश गो नाउ। कैन भी ठीक है, विल भी ठीक है, मीनिंग अलग है। यू विल गो नाउ, तुम अब जाओगे ही जाओगे। आप बोल रहे हो किसी से, ऑर्डर दे रहे हो जा निकल यहां से, यू विल गो नाउ, तुम जाओगे। अगर आप किसी से बोल रहे हो, वैसे ही विनती कर रहे हो, यू कैन गो नाउ, फॉर्मल विनती है, तुम जा सकते हो, कैन लगा दो भाई। कैन ज्यादा प्रेफरेबल है, कैन ज्यादा प्रेफरेबल है, विल भी ठीक है। माई सिस्टर डैश स्पीक इंग्लिश, अगर मेरी बहन इंग्लिश बोलेगी, भाई मैं बोलूं, बात आई है भाई कौन किस में लेक्चर, मेरी बहन तो इंग्लिश बोलेगी, तो विल लगाओगे। अगर आप उसकी क्षमता दिखा रहे हो तो कैन लगाओगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस में वो किसी बात को बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है या क्षमता बता रहा है? तो इसलिए दोनों आ जाते हैं, कैन ज्यादा सही है, विल भी ठीक है। ही वुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती थी, पास्ट को दिखा देगा। तो ये रीजन होता है कि मॉडल्स में डिफरेंशिएट करना एग्जामिनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कौन सा वाला यहां पे जरूर आएगा। यू में गो नाउ हो सकता है पोलाइटली। अब देखो, मेरा दोस्त आया, उसने मुझसे मांगे 1,000 रुपए, 1,000 रुपए दे दे। हमने बहाना लगाया यार पैसे वैसे तो नहीं है, ये करके। अब फिर हमने थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं उसका, मुझे कुछ काम है, यू कैन गो नाउ, निकल यहां से। मैं उसे इज्जत नहीं दे रहा, यू कैन गो नाउ, निकल ले यहां से। तो आप कैन लगा दोगे और सब वो आ जाए किसी काम के लिए। अब मेरी मजबूरी है कहीं जाना, मैं उसे प्यार से कहूँ यार मैं ना वहां जा रहा हूँ, अब या तो तुम यहीं बैठ जाओ या चली जाओ। तो यू मे गो नाउ। अब मे दिखाता है विनम्रता को, पोलाइटनेस को दिखाता है, और कैन दिखाता है फॉर्मेलिटी को। एक है विनम्रता और एक है फॉर्मेलिटी। तो कैन बिलीव करता है फॉर्मेलिटी को और मे बिलीव करता है आपके पोलाइटनेस को, है ना, इतना अंतर है। मैं बोल रहा हूं ना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीनों का मीनिंग अलग अलग है। अब कैसे पता चलेगा एग्जामिनर कौन सा वाला मीनिंग चाह रहा है? इसलिए यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। यू मे गो नाउ भी ठीक है, यू कैन गो नाउ भी ठीक है। यू कैन गो नाउ है, आप रूडली किसी से बोले निकल जा यहां से, यू कैन गो नाउ तुम अब जा सकते हो। और यू मे गो नाउ का मतलब है तुम अब चले जाओ, है ना। यू में जैसे कि आपने, कोई ऐसा व्यक्ति था, आपने उसका इंटरव्यू लिया, आपने रूडली बोला, उससे नहीं बताया यू कैन गो नाउ, जा भाई निकल ले यहाँ से, और उसने बहुत अच्छे से जवाब दिए, आप खुशी होकर उसे भेज रहे हो, तो आप बोलोगे यू मे गो नाउ, हंस के, यू मे गो नाउ, है ना, इज्जत के साथ आप उसे बोल रहे हो। ये अंतर हो जाता है कैन और मे में। ओके जी। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि माई फादर कुड विल कैन वर्क इन द फील्ड एट द एज ऑफ 70। अब यहां पे 70 साल की उम्र में दिखा दी, मेरे पिताजी 70 साल की उम्र में काम कर सकते हैं, तो ये तो क्षमता को दिखा रहा है ना। तो इसमें कैन ज्यादा सही है, इसमें कैन ज्यादा सही है, क्योंकि 70 साल की उम्र में फील्ड में काम कर सकते हैं, ये तो क्षमता को दिखा रहा है। अगर प्रेजेंट की क्षमता दिखाना है तो कैन लगा दोगे, पास्ट की दिखाना है तो कुड लगा दोगे, ये दिखा दोगे। सही बात है जी।
मे दिखाता है पोलाइटनेस के साथ, कैन दिखाता है फॉर्मेलिटी के साथ, और विल तो किसी बात को ऑर्डर के रूप में बता रहा, तुम ऐसा करोगे, करोगे करोगे, वो वाला सेंस है विल का, विल सेल का वो वाला सेंस हो जाता है। ठीक है जी, है ना। लीविंग आ गैस स्टोव, हनिंग, रनिंग, ये क्या है, बर्निंग होगा ये। लीविंग अ गैस स्टोव बर्निंग डैश बी डेंजरस, जलते हुए गैस स्टोव को छोड़ना खतरनाक हो सकता है। तो मेरे भाई अगर आप बोलो विल बी होगा, अगर तुमने जलता हुआ स्टोव छोड़ दिया तो वह खतरनाक होगा ही होगा, तो विल लगाओगे, और कैन लगाओगे हो सकता है। आप संभावना दिखा रहे हो ना, पॉसिबिलिटी है कि वो खतरनाक हो जाए, तो आप कैन का यूज कर लोगे, कैन बी डेंजरस हो जाएगा। कैन बी वाला सही है, विल बी वाला गलत है। वुड बी डेंजरस, कैन बी वाला सही है जी। जी, रविंद्र मंडार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अगले अमेरिका के प्रेसिडेंट बनो, अमेरिका के प्रेसिडेंट आप बनो, खुश जी। रविंद्र मंडार जी अब ठीक है, अब सही है, ठीक है। भाई देखो, अगर मैं बोलता हूँ लीविंग अ गैस स्टोव बर्निंग विल बी डेंजरस, तो मतलब खतरनाक होगा, पक्का होगा, फटेगा वो, आग लगेगी, कुछ होगा। अगर मैं बोलूँ कैन बी डेंजरस, तो आग लग सकती है, फट सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा तो है नहीं आपने गैस स्टोव जलता छोड़ा तो पक्का फटेगा, पक्का आग लगेगी, संभावना है कि शायद आग लग जाए, जल जाए, तो कैन ज्यादा सही है, इतना अंतर है। ठीक है जी, बात समझे। क्वेश्चन जो आता है, मैं आपसे दो क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है, एक आई कांट बी एबल टू मीट यू ऑन मंडे, और एक है आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू ऑन मंडे। बताओ जी, दोनों सेंटेंस में क्या तो अंतर है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, बताओ जी। दो सेंटेंस आपके सामने है। मैंने बोला था मैं विल सेल के बारे में आपको एक बात बताऊंगा, कैन कुड के साथ, कैन कुड के साथ मैं आपको एक बताऊंगा। मे, कैन, मे भी संभावना को दिखाता है, विल सेल कंफर्मेशन को दिखाता है, हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। पहला वाला क्वेश्चन गलत है मेरे भाई। क्यों गलत है, एबल गलत है, गलत है। तो दूसरा वाला सही है। नियम बना कैन और कुड, कैन और कुड के साथ एबल टू का यूज नहीं कर सकते, कैन कुड के साथ एबल टू का यूज नहीं कर सकते, विल सेल के साथ एबल टू का यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों,
कैन कुड दिखाता है क्षमता को। मेरी क्षमता है मैं 60 किलो वजन जो बेंच प्रेस पे मार सकता हूं। तो कैन भी क्षमता को दिखाता है, एबल भी क्षमता को दिखाता है। तो कंडीशन कौन सी बन गई? जी पापा जी वाली कंडीशन बन गई। चीजें सुपरफ्लुअस हो गई हैं, सुपरफ्लुअस हो गई। भाई जी पापा जी वाली कंडीशन बन गई ना, दो बार जी, आगे भी जी पीछे भी जी, ये भी क्षमता दिखा रहा है ये भी क्षमता दिखा रहा है, तो दोनों में से एक ले लो, दोनों में से एक ले लो। तो कैन कुड के साथ एबल टू का यूज नहीं हो सकता, विल वुड के साथ हो सकता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर वाला होगा आई कांट मीट यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे नहीं मिल सकता, तो संडे मिल लो। नहीं जी, वहां तो कंडीशन है संडे छुट्टी वाले दिन नहीं, है ना, कोई बात नहीं। और आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू ऑन मंडे का मतलब है मैं नहीं मिल सकता हूं तुमसे मंडे। यहां कोई आपकी, तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है। तो क्षमता योग्यता के लिए कैन कुड ऑलरेडी है, तो एबल टू की जरूरत नहीं है। विल वुड क्षमता एबल तक उसको नहीं दिखाता योग्यता को, तो विल वुड के साथ आप यूज कर सकते हो। बात समझन में आई मेरे भाई? मैंने आपको सिर्फ यही बताया था। जी बताओ जी, बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आई है तो थम अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है जी, आइए बात समझ में, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। विल वुड के साथ आप एबल टू का यूज कर सकते हो, कैन कुड के साथ नहीं कर सकते हो। जी ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। यूज ऑफ मे दिखाता है अधिक संभावना को, किसी इच्छा को, प्रार्थना को, आशीर्वाद, श्राप को। भगवान करे तेरा लौंडा हो, भगवान करे तेरा ब्याह हो, भगवान करे तेरे पटोला सी बहू आए, भगवान करे तेरा टांग टूट जाए, भगवान करे तेरा एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे तू फेल हो जाए। ऐसी तो आशीर्वाद दिया करते थे पहले। या तो अच्छा आशीर्वाद या बुरा श्राप जिसे हम बोल देते हैं। तो आशीर्वाद श्राप के लिए हम यूज करते हैं मे का। माइट इसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है, माइट का भी हम यूज कर लेते हैं। जी ठीक है जी, समझ रहे हो आप बात को? स्वयं संज्ञा जी मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमिशन के लिए आपने देखा होगा, अब आजकल के बच्चे तो आई एम कमिंग सर, मैंने कि वो पूछ रहा है बता रहा है, आई एम कमिंग, कमिंग सर, ये क्या होता है? आपने देखा होगा पहले हम ऐसे बोला करते थे, ऐसे दो उंगली करके, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम। मतलब हमें पता नहीं है, बस रट रखा है हमने। ना हमें ये पता फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे को क्या पता मे क्या होता है, आई क्या होता है। रटा दिया, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। ये दो उंगली का भी मतलब नहीं पता, हमें ऐसे करते थे, है ना, या फिर ऐसे हाथ कर लिया। तो जो मे होता है वो मेरे भाई परमिशन के लिए होता है, अनुमति आप मांग रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, प्रपोज, एक घुटनों पे बैठ के, विश प्रे कर रहे हो, ब्लेस दे रहे हो, कर्स किसी को श्राप दे रहे हो, इस सेंस में हम मे का यूज करते हैं। जी जी ओके जी, अनिमेश कुमार जी धन्यवाद। मे आई कमिंग, कमिंग नहीं होता, वो कम इन होता है, मे आई कम इन। एक बोल रहा है मैं, आज भी वो बेचारा वही गलती कर रहा है जो आज के बच्चे करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी क्लास के, है ना। रंजन कुमार लिख रहा है मे आई कमिंग सर,
मे आई कमिंग सर, मेरे भाई, मेरे बीरा, मेरे पूत, मेरे शेर, मुझे यू बताइयो, मे एक मॉडल है, ये पूछने के लिए होता है, परमिशन के लिए इंटरोगेटिव आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। मॉडल के बाद V4 कैसे आ जाएगी? मॉडल के बाद आनी तो V1 ही है। तो कम इन होता है वो अंदर आ सकता हूँ, कम इन। जी हाँ, सरकारी स्कूल में तो दो ही उंगली दिखा दो, मैडम समझ जा रही है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। जी सॉरी, पर्पज है, प्रपोज मैं बोल दिया, पर्पज है, उद्देश्य आपको बताना है। हाँ, उद्देश्य आपको बताना है, पर्पज। थोड़ा चल रही है कोल्ड में, जुकाम जो है, दिमाग इतना काम नहीं करता है। सरकारी स्कूल में तो ऐसे ही होता है, सीधी। हम्म। मैडम भी हाँ ठीक है, टीचर ने भी हाँ सही है, ऐसा ही होता था ना जी। जी, ओके ना, बिल्कुल। भाई एयरफोर्स के लिए हो, आप सीजीएल के लिए लो, आप सीएचएसएल के लिए लो, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, कहीं भी जहाँ इंग्लिश आती हो वहाँ के लिए ले लो, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। अब है क्या, आप बोलोगे जी आपने संभावना के लिए माइट भी बता दिया, आपने संभावना के लिए कैन भी बता दिया, आपने संभावना के लिए मे भी बता दिया। अगर संभावना ना के बराबर है, शायद ही माइट का यूज करेंगे, ये है शायद ही, शायद ही माइट का यूज करेंगे, ये है शायद। कैन और मे मतलब संभावना है क्या, लगभग ऐसा होगा ही, है ना, लगभग। सोचा नहीं था 6 क्लास का भी। हाँ, सीडीएस के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो मे आई कम इन होता है, मे आई गो टू टॉयलेट, क्या मैं टॉयलेट अगर आप विनम्र हाथ जोड़ के वाली सेंस है, आप परमिशन तो कैन से भी ले सकते हो। कैन से परमिशन होती है, यारी दोस्ती वाली परमिशन आपको लेनी है, यार दोस्त से परमिशन लेनी है, कैन लगा दो। और किसी से विनम्र होकर परमिशन लगानी है, कुड लगा दो, है ना। उस कैन नहीं, कौन सा लगा रहे थे हम, मे ही लगा रहे थे, मे। हाथ जोड़ने वाली परमिशन है, मे लगा दो। तो आपका जो टीचर है वो फ्रेंड नहीं है, कैन आई गो टू टॉयलेट, कैन आई गो टू वाटर। अगर आपका कोई इतना क्लोज है तो आपको पूछने की जरूरत क्या है। जहां हाथ जोड़ के विनम्र वाली परमिशन है ना, विनम्र स्वभाव वाली बात है, वहां पे आप यूज करोगे, वहां पे आपको बोलना है मे का, वहां पे आपको मे बोलना है, बिल्कुल। ठीक है जी, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दोनों एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं, मैं दोनों में अंतर बताऊंगा। हमेशा एक ध्यान रखना, मैं क्यों बोलता था मॉडल से क्वेश्चन नहीं बन सकते, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बन सकते। अगर उसने लिख दिया कैन आई यूज योर साइकिल, इसका मतलब है यार दोस्ती वाली बात है, फॉर्मेलिटी पूछ रहे, तेरी साइकिल यूज कर लो, ये वाली बात है। और अगर आपने देखो, कैन बिल्कुल सही है, अगर आपने मे का यूज कर दिया, मे आई यूज योर साइकिल, तो आप किसी से हाथ जोड़ के भाई तेरी साइकिल यूज कर लूं। अब हमें क्या पता कौन सा वाला सेंस है, बताओ, हमें क्या पता कौन सा वाला सेंस है। दोनों सही है, दोनों सही हैं, दोनों का मीनिंग अलग है। एक जगह है यार दोस्त से पूछ रहे हो, और दूसरे वाले में आप रिक्वेस्टेड मोड में हो, रिक्वेस्टेड मोड में हो। जी, धन्यवाद जी विक्रम जी। ओके, बात समझ में आ रही है मेरे भाई, दोनों सही हैं। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं, इट मे रेन, इट विल रेन, इट शैल रेन टुडे। मेरे भाई इट विल रेन भी सही है, इट शैल रेन भी सही है, इट मे रेन भी सही है, तीनों सही है। अब कह दो जी फिर पढ़ाई क्यों रहे हो जब तीनों सही है। मे आई लव यू, नो यू कांट, यू कांट। अब नॉर्मल वाली बात है तो आप कहना आई लव यू बोल दोगे, नॉर्मल आपको पता है, बस वैसे ही, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हो, बाद में बोले पूछा नहीं। और वैसे विनम्र वाली बात है तो गिड़गिड़ा के तो मैं आई ऐसे भी पूछ सकते हो, है ना, बिल्कुल। ठीक है, इसमें अगर आप मे यूज करोगे तो आप रिक्वेस्ट में पूछ रहे हो विनम्रता से, कैन यूज कर रहे हो तो आप फॉर्मेलिटी में पूछ रहे हो।
इसमें इट में रेन टुडे का मतलब है शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, बारिश हो सकती है, पक्का नहीं है। अगर आपने विल सेल लगा दिया तो आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, बात पक्की है, डेफिनेटली है। बात समझे? मॉडल में शॉर्ट डायरी में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है, आउट नॉट टू वाली बात लिख लेना, और आप लिख लेना विल सेल के बाद एबल टू का यूज कर सकते हैं, कैन कुड के बाद नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? हाँ बिल्कुल, कैन आई टेक योर फोन, पेन। अब दोस्त से पेन मांगना है तो कैन आई टेक योर पेन। अब दोस्त की आपने देखो वो वाली बात है, जैसे मैं करता हूँ, जब मैं करता हूँ, मेरे को अपने स्टाफ में से किसी का पेन लेना हो तो जेब में हाथ डाल दिया, पहले पेन ले लूं, तो कैन आई टेक योर पेन वाली कंडीशन है। अब पूछता मैं, अगर उसने फॉर्मेलिटी में पूछता तो पॉकेट में हाथ थोड़ी ना डालता, मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ, पेन ले लूं आपका, तो कैन आई टेक योर पेन, ये वाली बात है। अब स्टाफ में सारे टीचर्स हैं, अब मैं किसी भी टीचर से पेन लूं, मैं मांगता हूँ पेन, मेरी आदत है, मैं पेन खोता हूँ, मैं पास में पेन रखता ही नहीं, तो मैं हमेशा किसी ना किसी से आपको पेन मांगता हुआ मिलूंगा यहाँ पे ऑफिस में। तो मैं हमेशा करूंगा, पेन उनका वहां पे हाथ में रखा हुआ, पेन पहले हाथ में पकड़ लूंगा, पेन ले सकता हूँ आपका। अब वो भी सोचते होंगे पेन छीन रहा है, मांग रहा है, तो वहां फॉर्मेलिटी है, कैन का यूज करेंगे। अब अंकित सर बैठे हो, अंकित सर बैठे हो, तो वहां तो मैं कैन नहीं बोलूंगा, अगर मुझे पेन चाहिए तो मैं ये बोलूंगा मे आई यूज योर पेन सर। वहां फिर मैं क्या करूंगा, विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, पोलाइट मेरी परमिशन होगी उनसे, मे आई टेक योर पेन सर। वहां में पेन ऐसे नहीं ले सकता डायरेक्ट, मैंने पेन पकड़ लिया, या मैं कैन वाला सेंस वहां पे यूज नहीं कर सकता। कंडीशन समझ रहे हो? अब संदीप सर, राहुल सर, ममतेज सर, ये सारे टीचर्स हैं, ये जो हमारी फीमेल स्टाफ है, उनसे आप इतना ओपन नहीं होते हो, तो वहां मैं पूछूंगा मे आई टेक योर पेन मैम, है ना। तो वहां पे आपको मे का यूज करना है, जहां पे आप फॉर्मेलिटी में नहीं हो, आप रियल में पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो, नहीं तो कैन हो जाएगा। बात समझे? बात समझे? ठीक है। हाँ जी, पागल तो हम हैं, पागल तो हैं। ठीक है जी। जैसे कि क्वेश्चन है, मे यू सक्सीड इन लाइफ, ये आशीर्वाद है, और विल यू सक्सीड इन लाइफ, ये देखो अगर मैं आशीर्वाद किसी को दे रहा हूं तो ये है मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद का सेंस है। बाद में फुल स्टॉप है ना, बाद में फुल स्टॉप है ना, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पे फुल स्टॉप है, मे यू सक्सीड इन लाइफ। अब बेटा तुझे सफलता मिले, जब बड़ी बूढ़ी के पैर छूते हो ना, तो दूध हो नाओ पूतो फलो, सफलता मिले आपको, ये सब बहुत सारी बातें, कितनी कितना आशीर्वाद वो देते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ है भी नहीं, उनके आशीर्वाद में सच में पावर होती है, सच में पावर होती है। उनका आशीर्वाद लेना, देखना फिर कैसी वाइब्स आपको आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आसपास आएंगी, आपका मूड पॉजिटिव हो जाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आपके थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद में। तो ये वही है, यहाँ पे विल नहीं लगाओगे क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे तुम जीवन में सफल हो, भगवान करे तुम जीवन में सफल हो जाओ, बस बहुत है सारा। सर जी ये नहीं पढ़ाते, सर जी वो नहीं पढ़ाते, और जब सर जी पढ़ाने आए तो बस कर लो जी, बस कर लो जी, पता नहीं, हद है यार तुम लोगों से। ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको बोला था, मे को पास्ट फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं। हाँ तो विल वाला परमिशन है, विल यू सक्सीड नहीं, सक्सीड, ये सक्सीड है मेरे भाई, सक्सेस नहीं है, सक्सीड है, ये वर्ब होती है, वर्ब। सक्सीड का मतलब गेट सक्सेस है, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। देखो सक्सेस जो है ना, गेट वर्ब हो गई, और सक्सेस बराबर सक्सीड, सफल होना, गेट सक्सेस सफलता मिलना, सक्सीड सफल होना। हाँ, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है, ही सेड दैट यू मे अचीव योर गोल। अब मेरे भाई सेड जो है V2 है, दैट कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज 1, दैट कंजंक्शन क्लोज 2, सेंटेंस पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म होगा, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म होगा। तो मे के पास्ट में भी हम माइट का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज करना पड़ेगा। इंटर वो देखो, नरेशन देखो, नरेशन में होता है ना, विल का वुड, सेल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, उनका पास्ट होता है ना। तो ये पास्ट फॉर्म में हम कैन की जगह कुड का यूज कर सकते हैं, मे की जगह वुड माइट का यूज कर सकते हैं। हर वाइफ विल या माइट कम एनी टाइम। अगर मैं बोलूं विल कम एनी टाइम, किसी भी समय उसकी घरवाली आएगी, माइट है संभावना। तो आपको मीनिंग से पता चल रहा है संभावना है, किसी भी टाइम उसकी घरवाली आ सकती है। बहुत पार्टी होली, साफ सफाई कर दो, है ना, परफ्यूम मार दो, रूम फ्रेशनर, और इलायची विलायची खा लो, आम के उसके अमरूद के पत्ते खा लो, मुंह में स्मेल आ रही होगी, और चाय वाय बना के झूठे कफ, चाय के कफ रख दो कि हमने तो चाय पी है। जी ठीक है जी। इसका मतलब है हर वाइफ माइट कम एनी टाइम, ये वाला सेंस है जी। ठीक है जी। अब मेरे भाई कुछ टेस्ट योर सेल्फ है, यहाँ पे आपका कलेश खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका मॉडल्स का कलेश खत्म हो जाता है। मॉडल्स फिर आपको बताऊंगा, एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, बस आपको समझ होनी चाहिए। शुड आता है किसी मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, आउट टू आता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, कैन कुड आता है क्षमता के लिए, परमिशन के लिए, मे माइट आता है आपकी संभावना के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये सब इनके यूज होते हैं। जी जी। नहीं, सक्सेस से पहले गेट कैसे लगा दोगे? सक्सेस अपने आप में वर्ब है, गेट वर्ब है। सक्सेस से पहले गेट लगाना है, सक्सीड से पहले नहीं लगा सकते। हर, अब यार हर कैसे हो जाएगा, हिज वाइफ होगा, या तो टाइपिस्ट फिर की ले मेरी, हिज वाइफ कैसे हो जाएगा, हर वाइफ कैसे हो सकता है? किसी हर मतलब फीमेल है, उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? फीमेल की पत्नी कैसे हो जाएगी? है होमोसेक्सुअल है क्या? नहीं हो सकता, हिज वाइफ होगा बिल्कुल। जी। नहीं, आपको हमेशा बताओ पहले में क्या होगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट, वी के साथ सेल नहीं लगाओ, वुड लगाओ। आपको पता है सेल का पास्ट वुड हो जाता है, शुड भी कई बार यूज में आ जाता है, लेकिन आपको प्रेफर वुड को देना है। सेंटेंस पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। ही डैश नॉट स्मोक, ही विल नॉट स्मोक का मतलब वह सिगरेट नहीं पिएगा, और आप मॉरल सजेशन दे रहे हो तो आप बोलोगे ही शुड नॉट स्मोक, उसे स्मोक नहीं करनी चाहिए। वी शैल रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, अब बोलो वी शैल रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या मैं सेल लगाऊंगा? मॉरल ड्यूटी है ना हमारी, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, उसके लिए तो मेरे भाई या तो शुड लगाओगे या आउट टू लगाओगे, या तो शुड लगाओ या आउट टू लगाओ। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी आउट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहिए वाला सेंस है ना, हम अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करेंगे, वो वाला तो नहीं चाहिए, हर की जगह हिज होगा। आफ्टर दैट लॉ, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है। प्रकाश जी, मैं सिर आगे कर दूं अपना, वार फेर कर दो मेरे ऊपर कर, रिकॉर्डेड ही क्लास है, थोड़ी सी हमारा भी सुधार हो जाएगा हेल्थ में। कैसी बातें करते हो तुम तो। मे यू गिव मी अ पेन, मे यू गिव मी अ पेन, आप बोलोगे जी कैन लगाओ, कैन, कैन यू गिव मी अ पेन, या कुड लगाओ, मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, या विल लगाओ, विल यू गिव मी अ पेन, विल लगा दोगे, विल यू गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो? फॉर्मेलिटी आप अगर आप कर रहे हो, अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आगे आ जाते हैं, सी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग, तो जब वह जवान था, लड़का जवान था।
अच्छा जी, वर्क्स की जगह वर्क होगा, कहाँ पे है, दैट वर्क्स। नहीं, वर्क्स का मतलब हो जाता है साहित्यिक लेख, वर्क्स आ सकता है, साहित्यिक लेख हो जाता है। ही कैन स्विंग द रिवर, स्विम अक्रॉस द रिवर्स, वह नदी के आर पार स्विम कर सकता था। व्हेन ही वाज यंग, जब यंग था। तो कब की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो मेरे भाई कैन तो नहीं आएगा, कैन का पास्ट कुड आएगा, कुड आएगा ना। व्हेन ही वाज यंग, जब की बात हो रही है तो पास्ट यूज करोगे ना आप। हाँ, कुड यू के, कुड के साथ प्लीज लगा दोगे, कुड यू प्लीज गिव मी, बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। ठीक है जी। आई कैन मे माइट गो टू दिल्ली, गो दिल्ली, बट सीइंग द वेदर आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन। आई मे गो दिल्ली, आई माइट गो, संभावना है ना। वेदर को देखकर ज्यादा उम्मीदें नहीं है तो आप माइट लगाओगे, आई माइट गो दिल्ली, शायद मैं दिल्ली जाऊं, शायद मैं जाऊं। शायद का सेंस देता है मे माइट, या तो रिक्वेस्ट को देता है या शायद का देता है। लेकिन मौसम को देख के ज्यादा संभावना नहीं है, शायद मैं दिल्ली जाऊं, तो माइट लगा देना, क्योंकि ज्यादा संभावना है, नहीं होगा तो आई माइट गो टू दिल्ली, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, तो शायद ही आप जाओगे। अगला है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी मे मस्ट कैन रेस्पेक्ट आवर नेशन, नेशनल फ्लैग। इंडिया का नागरिक होने के नाते हमें नेशनल फ्लैग की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेरे भाई ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, अवश्य ही करनी चाहिए। तो मेरे भाई ना तो में आएगा ना कैन आएगा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, वी मस्ट, हमें जरूर करनी चाहिए, हमें अवश्य करनी चाहिए, हमें जरूर करनी चाहिए, हमें अवश्य करनी चाहिए। आगे है, नीड का भी यूज होता है, नीड डेयर यूज टू जो थे, नीड डेयर यूज टू थे। नीड एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब दोनों होती है। नीड नॉट और नीडंट के साथ टू का यूज नहीं करते, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया। और नीड इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आती है। सी डजंट नीड माई हेल्प, आप बोलो निगेटिव इंटरोगेटिव में आप नीड को मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं बना सकते। सेंटेंस होगा सी डज नॉट नीड माई हेल्प विल बी सही आंसर। या तो सी डजंट नीड माई हेल्प, ये सी नीडंट माई हेल्प। यू मस्ट रेस्पेक्ट अवर, हाँ जी, भारत फ्लैग, इंडियन फ्लैग, नेशनल फ्लैग, बिल्कुल। फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ, जो मतलब मॉरल है, ऑब्लिगेशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है। यू सी नीड नॉट या नीड नॉट, सी नीड नॉट टू गो देयर या सी नीड नॉट गो देयर, दोनों बताओ। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने अभी आपको बोला था नीड नॉट के साथ हम टू का यूज, नीड या तो नीड नॉट हो या नीडंट हो, उसके साथ आप टू नहीं लगाओगे, टू नहीं लगाओगे। कोर्स की वैलिडिटी टायर टू तक ही रहेगी, टायर टू तक ही रहेगी जी। ओके, तो सी निडंट टू नहीं लगाओगे, सी नीड नॉट लगाओगे, गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप नीड का यूज नहीं करते हो, दूसरे तरीके से कर सकते हो, जैसे कि सी नीड फूड, सी नीड फूड, आप बोलोगे जी सी सब्जेक्ट है, नीड मेरे भाई यहाँ पे मेन वर्ब है, तो आप दोबारा नीड हेल्पिंग वर्ब नहीं लोगे, आप डू भी नहीं लोगे, डज लोगे। डज सी नीड फूड, क्या उसे फूड की जरूरत है, क्या उसे फूड की जरूरत है। ठीक है, ये हो जाएगा। नीड डेयर इस तरीके से आते हैं, सेम ऐसे ही डेयर है। डेयर साहस के लिए आता है जब ये मेन वर्ब होता है, और जब ये ऑक्सिलरी होता है तो भाई वही बात है, नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ आप टू का यूज नहीं करोगे। जब मेन वर्ब है तो इसके साथ टू आता, हाउ डेयर टू गो देयर, हाउ डेयर टू गो देयर, हाउ डेयर यू टू गो देयर, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, है ना। तो जब ये मेन वर्ब होता है तो टू ले लेता है, जब ये खुद ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके साथ डेयर नॉट और डेयरंट दो, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में टू नहीं लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप
यूज नहीं कर सकते इसे। माई सिस्टर डेयर टू गो देयर, बिल्कुल ठीक है, माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डेयर्स टू हो जाएगा, डेयर्स टू गो देयर, बिल्कुल ठीक है, एफर्मेटिव में आप टू का यूज कर लोगे। तो दे डेयर नॉट टू गो देयर, दे डेयर नॉट टू नहीं लगेगा, दे डेयर नॉट गो देयर। अगर निगेटिव है तो डेयर नॉट के साथ आप टू नहीं लगाओगे, डेयर नॉट के साथ आप टू नहीं लगाओगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है सी सेंट क्वेश्चन है, सी सब्जेक्ट है, डेयर टू टच हर, क्या होगा? आप बोलोगे जी डेयर तो मेरे भाई क्या भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो डेयर सी डेयर कर दूं, डेयर्स सी डेयर टू गो देयर है, ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है, नहीं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डेयर नहीं बन सकता, सही होगा डज सी डेयर टू टच हर, क्या उसकी इतनी हिम्मत है वह उसे टच कर दे, डज सी डेयर टू टच हर। खत्म होने वाली है, बुलाना टाइप इसको। जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डेयर यू टेल हिम सो, हाउ डेयर यू टू टेल हिम सो, हाउ डेयर यू टू टेल हिम सो, नहीं खत्म। कुछ इसमें कुछ आपके ये क्या है, 1 2 3 4 5, डेयर्स और डेयर नोट को हम इंटेरोगेटिव मतलब टू का यूज नहीं कर सकते। 5-6 एग्जाम्पल्स पे देख लो, आई नीडिड योर हेल्प वेरी मच, सी डज नॉट नीड, सी डज, ये छोड़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन में टाइपिंग एरर सारे छोड़ो भाई ने, मॉडल सी था इसका मतलब यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, छोड़ो, मैं वो लास्ट वाली स्लाइड चेक नहीं कर पाया था, है ना, तो मुझे लग रहा है उनमें टाइपिंग में बहुत सारी एरर्स हैं, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे। अब मैं सीजीएल और सीएचएसएल वालों के लिए कुछ प्लान करूँगा, है ना, बस ये सीपीओ बैच का हो जाए फिर आपके लिए कुछ प्लान करता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। और ये जो हमारे सीपीओ बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं अब आपके लिए आज कोई क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अब टाइम स्लॉट ही नहीं है ना, टाइम स्लॉट नहीं है। मैं मॉडल आपको सोच रहा था एक्टिव एंड पैसिव करा दूं, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास चाहिए और 2-2.5 घंटे लगातार कोई टाइम स्लॉट खाली ही नहीं है। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।